दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे बच्चों का एक ही तरह का कमेंट है कि हम लोग असाइनमेंट किस तरह से बनाएं। ठीक है, तो ये आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले। देखिए, असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मेन जो आपका ज़रूरी है वो है हमारे पास किस तरह से बनाते हैं, उसका फाइल क्या है, मतलब किस तरह से फाइल लाते हैं, टॉपिक कहाँ से लाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, देख सकते हैं आप लोग असाइनमेंट। ठीक है, पहला जो चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे सारे पूछ रहे हैं कि फाइल कैसे हम लोग बनाएं। ठीक है, ये जो हमका आपका जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर है कि फाइल कहाँ से लाएं, टॉपिक कहाँ से लाएं इसका, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें तो मैं सब इसमें बताने वाला हूँ कि फाइल उसका कैसे आप लोग ला सकते हैं, फाइल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो फाइल आपको बाजार में भी मिल सकता है इसका। आप लोग को 2-3 तरह का फाइल मिलता है इसमें। एक तो कुछ इस तरीके का फाइल इसमें मिलेगा, और दूसरा जिसमें आपको सादे तरीके का मिलता है फाइल, उस तरीके का कुछ। तो 2 तरीके का फाइल मिलते हैं, और एक उसका कॉपी भी मिलता है। वो कॉपी मेरे पास तो है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप लोग जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर कहिएगा कि मुझे एक फाइल चाहिए, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट फाइल दे दिया जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं, सस्ता में मिल जाता है। तो फाइल लेने के बाद उसके बाद आता है मेन जो चीज़ है, वहाँ पर आपको टॉपिक। अब टॉपिक किस चीज़ से आप लोग बना सकते हैं अपने असाइनमेंट में, कि आपको जो भी सब्जेक्ट आपका है, जैसे कि मान लीजिए आपका 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से आपका मेन जो मेजर एमजेसी है, उसमें आपका जो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया ऑनर्स पेपर में, और उसमें आपको असाइनमेंट बनाना है, तो उसके पहले आपको कोई अपना जो टॉपिक जानना पड़ेगा। कि जैसे कि आपका जो असाइनमेंट है एमजेसी का, उसके लिए आपको उसका टॉपिक जानिए। और टॉपिक क्या, कई बच्चे कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं, अपनी मर्जी से टॉपिक नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब अपना मर्जी से असाइनमेंट को नहीं बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपको अपने कॉलेज में ही आपको टॉपिक दिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एमजेसी है, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसीसी, बीएससी, जो भी आपका 6 सब्जेक्ट में से है, आपको जिस पर भी बनाना है उसका टॉपिक आपको कॉलेज में आपको सब सब्जेक्ट का दे दिया जाता है। और कॉलेज वहाँ से आपको बता भी देती है कि आपको इस टॉपिक पर आपको असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो उस टॉपिक को जान लीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं भी बताया जाता है आपके कॉलेज स्कूल में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है आपका पढ़ना, उस सिलेबस के अनुसार ही आप लोग अपना मन से टॉपिक चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका जो भी सिलेबस पैटर्न पढ़ना है, मतलब सिलेबस जो पढ़ना है आप सभी लोगों का, कि मान लीजिए ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जो है आपका खुद से एक तरह से सिलेबस पढ़कर और खुद आप लोग असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ज़्यादातर आपको कॉलेज स्कूल खुद बताते हैं कि आपको किस टॉपिक पर बनाना है ये असाइनमेंट। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एक बाजार जाना है, बाजार से एक फाइल खरीदना है कुछ इस तरीके का। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से देखिए फाइल है। ठीक है, ये फाइल है जो कि मैंने बनाया है, ये बाजार से मार्केट से लाके सस्ता मिलता है 30-40 रुपये में, ये वाला स्कूट तरीके का। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको। और नहीं तो सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे भी यूज कर रहे हैं इस तरीके का फाइल, जो कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 10 रुपये लग जाएंगे इस फाइल में। ठीक, और एक चीज़ और होता है जो कि आपको पेज भी मिलता है। ठीक है, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको पेज भी दिया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा मार्केट में जाके हमको असाइनमेंट बनाने के लिए एक फाइल चाहिए कुछ इस तरीके का, और बोलेगा हमको असाइनमेंट बनाने के लिए एक पेज भी चाहिए, पेज की भी जरूरत है, तो वो आपको असाइनमेंट का फाइल और पेज दोनों दे देगा। ठीक है, कुछ 50-60 रुपये में लगभग। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। जब तो मिलने के बाद आपको क्या करना है काम, कि आपको टॉपिक खोजना है। टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आपके कॉलेज स्कूल से। ये मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, टॉपिक और फाइल मिल गई। अब क्या करना है, आप लोग को बनाना रह गया बात। तो बनाना किस तरीके से है जो आपको मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट, मतलब इसी वीडियो में थोड़ा आगे बढ़कर। ठीक है, अगर आपको जो भी सब्जेक्ट है, आप खोज रहे हैं कि हमको ज्योग्राफी बनाना है, टॉपिक मिल गया, आप कहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग को कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का बनाना है और किस टॉपिक पर बनाना है। मैं उसका आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कुछ दिनों में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस टॉपिक पर मिला है और कौन सा आपका सब्जेक्ट पर मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कमेंट में बताना है, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और आपको मतलब बनाकर भी दे दूंगा। ठीक है, और मैं इसका आगे आपको पॉलिटिकल साइंस का दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है आपको पॉलिटिकल साइंस में असाइनमेंट। ठीक है, और उसका टॉपिक जो है मैं बता दूंगा। तो आगे बढ़ते वीडियो में, वहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट बनाने के लिए कौन सा फाइल की ज़रूरत है और किस तरीके से बनाया, मतलब कि किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, किस फाइल पर और कहाँ से वो मिलेगा हम लोग को, और ठीक है वो भी बता दिए हैं। और इसका टॉपिक क्या है, कहाँ से लाना रहता है टॉपिक, ये सारी चीज़ हम लोगों ने उसमें बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को जो बनाना रहता है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इस कॉपी के अंदर में, कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है, और आपको भी इसी तरह से बनाना है और कॉलेज में अपने जमा करना है। और ये जो अभी है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हमें पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट का बना हुआ चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का। बट ये देखिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि आपका जो टॉपिक है वो अलग हो सकता है। अभी मेरा जो टॉपिक है बनाने के लिए वो मिला है जो अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा जो है, वैसे अधिकतरों का एक हो सकता है अभी, क्योंकि सेमेस्टर 1 में अभी आप लोग को ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में पढ़ना रहता है, इसीलिए तो इसलिए हो सकता है कि अधिकतर का एक ही जैसा हो टॉपिक, लेकिन किसी का अलग हो सकता है। तो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और भी किसी तरह का अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी भी माइनर या मेजर या फिर एमडीसी या एईसी का,
उस अगर उसके लिए भी आप सभी को चाहिए कि हमें भी उसका असाइनमेंट का चाहिए बना कर दीजिए, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा। चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग। आपने सबसे पहले आपको फाइल के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरह से आपका फाइल मतलब रहता है, कैसे बनाना रहता है, उसका फाइल किस तरह से मिलता है, कहाँ मिलता है, वो सब बता दिया। अब यहाँ पर जो है आपका कि कैसे इस कॉपी के अंदर में आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिला कॉलेज या फिर आपके स्कूल में से, उस टॉपिक को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मुझे मिला था आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत का, अगर आपको भी मिला है तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वरना मैं आपको इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका PDF, ठीक है। आप लोग मेरे वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। जिससे कि आप लोग पूरा जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट वो पूरा आपको मिल जाएगा वहीं पर। उससे अच्छा स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन है जो उसके वेबसाइट का लिंक दे दिया मैंने, और वहाँ पर से आप लोग जाकर उस वेबसाइट पर से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट का। अगर आपको और भी किसी चीज़ का चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि जो टॉपिक था हमारा आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत, ये पॉलिटिकल साइंस का, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमको पॉलिटिकल साइंस का कल ही जमा करना है, इसलिए वीडियो जो कि थोड़ा सा हमको पहले बनाना पड़ गया। तो चलिए, ये है जो कि आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत इसका टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम लोग को बनाना क्या है वो देखिए बात करते हैं। ये पहला पेज का है, ठीक है। ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें सबसे पहला आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत है, वो तो आप लोग को मालूम है। सबसे पहला जो पॉइंट के रूप में से लिखेंगे, इसके बारे में आपको बताना है कि आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत कौन सा बुक में लिखा है, या इसका इसी मतलब इस तरीके से हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, एक जानकारी देना रहती है उस टॉपिक में। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए, तो उसका एक जानकारी देते हैं, सेम वही चीज़ है, बस उसके बारे में आपको खोज खोज कर लिखना रहता है। तो उसी के बारे में है कि आश्विन का संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या है, कब इसकी व्याख्या को लाया गया और कौन से पुस्तक में लाया गया, प्रकाशित किया गया, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को रोक लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, वरना आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर डायरेक्ट आप लोग पूरा PDF ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा है कि वहीं से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तो बात रही इसकी। देखिए यहाँ पर से मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसके बारे में पूरा नहीं बताने वाला हूँ कि आपको पूरा पढ़ कर सुना दूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से असाइनमेंट बनाया जाता है, ठीक है। वो फाइल था, अब फाइल के अंदर किस तरह से आपको देखिए। एक चीज़ और है कि आपको मार्केट में ही मिल जाएगा, आपको एक चीज़ और ये मिल जाएगी, उसका पेज मिलता है, ठीक है। पेज मिल जाएगा और पेज में ही आप लोग को ये सारी चीज़ बनाना रहता है। तो ये तो ये चीज़ है। यहाँ पर सारी चीज़ आप लोग को लिख ले मतलब बना लेना है। उसके बाद देखिए आश्विन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है। वहाँ पर वो सब सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर आश्विन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं के बारे में है। इस विशेषताओं को हटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर थोड़ा। देखिए उसके बाद विशेषताएं में बहुत सारी विशेषता है। संप्रभुता राज्य का आवश्यकता, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर देखिए नीचे यहाँ पर से और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, उसकी विशेषताएं के बारे में लिखा है। फिर तीसरा विशेषता, चौथा विशेषता, उसी तरह से लगभग ढेर। और देखिए इसमें कितने पेज लग रहा होगा, कितने पेज में हम लोग लिख सकते हैं असाइनमेंट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पेज जाइएगा, 6 से 7-8 पेज, उतना से ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि आपको एक शब्द सीमा दिया हुआ रहता है, 1000 से लेकर 1500 से 2000 के बीच में शब्द सीमा आपको लिखना रहता है। मतलब कि उतना में असाइनमेंट आपको बना लेना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। शब्द सीमा क्या है, 1000 से 2000 शब्द, बस इतना ज़्यादा नहीं। तो लगभग आपका ये 7 से 8 पेज या 6 पेज जाएगा आपको इसका पूरा लिखने में। मेरा तो 6 पेज गया था, इसीलिए ये रहा आप सभी को असाइनमेंट जो किस तरह से बनाया जाता है ये सब, ठीक है। ये अब देखिए आश्विन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत की आलोचना, ठीक है। तो आलोचना किस तरह से मैंने किया जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर से। देखिए प्रमुख आलोचक हेनरी मैन, सिजविक, लिकाक, वोलांटास्की और लास्की आदि, ठीक है। तो ये सब है। और उसके बाद देखिए नीचे और भी सारे हैं। ये मेरा चौथा नंबर पेज है यहाँ पर से, ये चौथा यहाँ पर से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ टॉपिक के बारे में वहाँ पर लिखना रहता है, बताना रहता है कि आपने क्या क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। ये सब जैसे कि मैंने लिखा था शुरू में आश्विन के संप्रभुता सिद्धांत, जो कि आपको टॉपिक मिला है, उसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या लिख सकते हैं, उसका कौन सा कब प्रकाशित हुआ, कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ वो, और उसका आलोचना, मतलब एक एक चीज़ जो है आपको पढ़ना है सिलेबस में, उसी के बारे में बताना। उससे फालतू नहीं कि आपको टॉपिक मिला कुछ और कुछ अलग चीज़ लेकर लिख दिए, नहीं, ऐसा में आप सबको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर से तो आपको मैंने बता दिया। देखिए लास्ट पेज है मेरे पास ये, ठीक है, निष्कर्ष। उसके बाद लास्ट आता है, यानी कि हम लोग का रिजल्ट या कंक्लूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये निष्कर्ष में उसके बाद लिखकर लास्ट हो गया। यहाँ पर से आपको जैसा मालूम हो कोई भी चीज़ होता है तो उसका निष्कर्ष लास्ट में लिखाया जाता है। तो ये निष्कर्ष हो गया, और यहाँ पर से आप सभी का खत्म हो जाता है ये पूरे असाइनमेंट का पेज। और हो सकता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस सभी का, वरना मैं आपको PDF दे दिया हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, वहाँ पर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पहले भी बना दिया वीडियो जिसमें कि मैंने ज्योग्राफी का भी बताया था। कुछ बच्चे बोल रहे थे ज्योग्राफी का भी चाहिए, उसके लिए भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। लेकिन ये है कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी किन्हीं को थी, इसी कारण से हमको ये वीडियो बनाना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस का हमें कल ही जमा करना है, जिसके कारण हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का ये पॉलिटिकल साइंस का इसका पूरा बनाया हुआ, आप लोग PDF में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारा आपको मिल जाएंगे आपको
इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी अगर आपको अच्छा लगता है। चलिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और भी किन्हीं बच्चों का अगर कमेंट है कि हमको कोई जैसे कि अलग-अलग सब्जेक्ट का चाहिए, कोई बोल रहे थे कि 6 सब्जेक्ट का चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। कुछ दिन लेकिन समय लगेगा उसमें, ठीक है? उसके लिए समय देना पड़ेगा आप लोग को 2-3 दिन, उसके बाद फिर मैं 6 सब्जेक्ट का ला दूँगा। और आपको कुछ चीज़ पूछना है कि आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है, या फिर असाइनमेंट बनाने में दिक्कत है, या कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और है कि कोई बच्चे कह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, नहीं अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते हैं इसमें। ये आपको स्कूल कॉलेज में आपको टॉपिक दिया जाता है वहीं पर कि आप लोग को जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हर एक का टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पर आपको बनाना है असाइनमेंट, ठीक है? तो अपनी मर्ज़ी से कभी मत बनाइएगा, और बनाना भी है तो आप लोग को सिलेबस पहले जान लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं आज तक। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका हर एक का जवाब देता हूँ। चलिए धन्यवाद।